कहीं ना कहीं हमारा देखो लोकतंत्र में सभी को अधिकार है अपनी बातें को रखने के लिए, पहनने के, खाने के। तब आप बोलोगे कि ये ग्रीन रंग है जो ये मुसलमानों की है, भगवा हिंदुओं की है। ये चल क्या रहा है देश में? हिंदू मुस्लिम के अलावा तुमको और कोई डिबेट नहीं दिखता? एक के भी भड़वे बोल रहा हूँ बेशर्मो चुतियों को, इसको रिकॉर्ड कर लेना, काटना उठना मत, बहुत सारा आजकल कट रहे हैं न्यूज़ वाला। एक आर भारत वाला है, उस बेशरम ने दिल्ली एमसीडी चुनाव से पहले, मैं बेशरम उसको बोल रहा हूँ, उसने रिकॉर्ड किया, वहाँ पर मैं बाइट दिया और उसने मेरा चीज़ रिकॉर्ड करके चला दिया टीवी पर, मेरा रखबे नहीं किया। तो ये समस्या आज बन गया है कि जो चीज़ें उनके काम का है, जो उनको उनके जो बादशाह हैं या जो उनके बोल सकते हैं ना पप्पा हैं, पप्पा को दिखाने के लिए जो सही है वो चलाएंगे, और जो लगेगा कि इस लोकतंत्र को बचाने के लिए, इस देश को बचाने के लिए बात की जा रही है, इस देश की जो सौहार्द है उसको बचाने के लिए उसको एक काट दे रहे हैं भड़वे कुछ मीडिया वाला। आप वो गलती मत करना, मैं दूसरों से रिकॉर्ड करवा रहा हूँ, बता रहा हूँ, पीछे मेरे मित्र खड़े हैं, जो उनके बच्चे पढ़ लिख कर आगे बढ़ते, जिनके घर में नेक कमाई होती है, तो ये सब लुटेरे बैठे हैं। और मेरे कई फ्रेंड हैं जो सेल्फ स्टडी से सेलेक्ट हुए हैं, ये सब लुटेरे बैठे हुए हैं। और उस लुटेरे में कोई एक आया है, मैं किसी का नाम नहीं लूँगा क्योंकि मैं किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स का प्रमोट नहीं करता मैं, लेकिन ये कोई भी ऐसा व्यक्ति है जो बोल रहा है कि हम 8,000 में करा देंगे, या जो बच्चे के 2 लाख, किसी का घर की सैलरी तक नहीं होती पूरे साल की, घर द्वार बेचने के बाद भी नहीं, यहाँ 2-2, 2.5 लाख रुपये, 3-3 लाख रुपये सब लेता है फीस के रूप में। तो वहाँ पर अगर में कोई आता है 8,000 रुपये में करा देता है 10,000 रुपये में, तो एक रोशनी है, कहते हैं ना टॉर्च बैरियर, तो एक टॉर्च बैरियर है उन गरीब मध्यम वर्ग के युवाओं को। सब लोग 3 लाख रुपए नहीं दे सकते हैं, तो ये अच्छी इनिशिएटिव है। कल अभी मैं इसको खाऊंगा और यहाँ पर डस्टबिन में डाल दूंगा, तो कल वो कोनो फोटो खींच के डाल देगा और उठा के पुलिस ले जाएगी, बोलेगी कि तुम भगवे कलर की संतरा खाकर अपमान किया, डस्टबिन में डाला। तो भैया इसको हम कहाँ डालें मुझे बताओ। सभी जनता से पूछना चाहता हूँ, देश के सारे पार्लियामेंट मेंबर से पूछना चाह रहा हूँ, सारे मिनिस्टर से पूछना चाह रहा हूँ, मध्य प्रदेश के जो गृह मंत्री है उनसे स्पेशल पूछना चाह रहा हूँ। बहुत सारे चैनल वाले ने, अरे किसी ने आपको धमकाया था क्या? हाँ जी, देखो ना, बहुत सारे चैनल वाले ने मेरे से बाइट लिया दिल्ली विश्वविद्यालय के आर्ट्स फैकल्टी के पास, वो काफी करोड़ों लोगों ये क्यों लेके घूम रहे हैं भैया? ये सुबह में मेरे को भाई ने दिया था कि भैया जाना और नाश्ता कर लेना, आदत है, कभी कभी संतरे खाता हूँ, ऑरेंज बोलना भी डर लग रहा है अब। क्यों डर लग रहा है? ये बोल देगा भगवा कलर का है, तो इसीलिए इसको ऑरेंज बोल रहा हूँ। तो बोला कि भैया खा लेना, कभी बनाना, कभी ऑरेंज, कभी एप्पल वगैरह कुछ कुछ बैग में डाल दिया जाता है। मैं देखा था ऑरेंज डाला हुआ था, मैं बोला इसको खाऊंगा, और छिलका कहाँ फेंकूंगा? ये छीलूंगा भैया, छिलका रोड पर फेंकूंगा तो कहेगा कि ये कूड़ा में फेंका है, इसके ऊपर रसूका लगा के अंदर डाल दो। भैया गाँव घर से यहाँ से हम आए पढ़ने के लिए, एक तो डायलेमा है, ये है रूलिंग क्लास वर्सेज डिप्रेस्ड क्लास, उसमें हम किसान का लड़के हैं, फंस जाएंगे। इसी चक्कर में हमने अभी तक खाया नहीं, आज ब्रेकफास्ट इसको नहीं मैंने किया है। सारे दिल्ली विश्वविद्यालय के मेरे मित्र हैं जिनके साथ मैंने चाय पिया, और उसके साथ स्नैक्स वगैरह जो भी हमने लिया डूटा के, जो हमारी खुद की डूटा दिल्ली यूनिवर्सिटी का जो हमारी कैंटीन है वहाँ से लिया, लेकिन इसको ऐसे ही पड़ा हुआ है बैग में, 2 के 2 ऑरेंज मेरे बैग में सेम पड़ा हुआ है और मैं नहीं छिला, फिर ले जाकर वैसे रख दूँ, भैया तू ही खा। एफसी वाला एक्स्ट्रा एक अटेम्प्ट के लिए 18 या 19 सांसदों ने रिटर्न दिया चीज़ें, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ। कल रात में बल्कि हमारे कई फ्रेंड ने लात जूता खाया, हमें भी उसमें बुलाया गया था, अनफॉर्चुनेटली नहीं पहुंच पाया मैं। आपको भी 1-2 मिला खाने को? मैं पहुंच नहीं पाया, हो सकता है क्योंकि मैं भी एक यही का हूँ, कोई ब्यूरोक्रेट कॉर्पोरेट और कोई पॉलिटिशियन फैमिली से नहीं हूँ, होता तो। बीपीएससी वाले मुद्दे पे क्या कहना चाहेंगे जो अभी बदलाव हुआ है उसमें? देखिए, बीपीएससी वाला जो मुद्दा अभी है और जिस तरीके से इन्होंने बदलाव किया, इनिशिएटिव जो अभी इन्होंने लिया, देखिए अल्टीमेट गोल होता है गुड गवर्नेंस किया, और गुड गवर्नेंस में यही बीपीएससी से एंट्री करके यही उस सिस्टम को, सचिवालय को चलाएंगे। तो इनका जो मेन मुद्दा है उस पर ध्यान देना चाहिए, लेकिन गवर्नमेंट अपने तरीके से इनको कैसे स्क्रूट करना है और कैसे अचानक से चेंज करना। एक तरफ आपने अभी वैकेंसी ला दिया है और अचानक से आप बिना प्रायर इन्फॉर्मेशन की आपने ये डाल दिया कि ये पढ़ना है, तो हम 1 महीना में कैसे तैयार कर लेंगे? तो ये सबसे बड़ा मुद्दा है कि 1 महीना में आप तैयार कर लोगे, तो इसके लिए कम से कम 6 मंथ पहले बिफोर आपको स्टूडेंट को इन्फॉर्म करना हो चाहिए मेरे अकॉर्डिंग। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं शिवम दिवाकर और आप देख रहे हैं शिवम दिवाकर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, मुखर्जी नगर के हमने आपके लिए सबसे ज़्यादा वीडियोस बनाए हैं और अभी हम मुखर्जी नगर में ही हैं। आप देखेंगे इधर थोड़ी सी हमें चहल पहल नज़र आ रही है और बहुत सारी कोचिंग यहाँ पे हैं। इस गली में हम आपको शायद पहली बार दिखा रहे हैं, इसके अलावा हमने बहुत सारी आगे पीछे के चारों तरफ का दिखाया है, लेकिन आज हम इसी साइड हैं। और यहाँ पे हम अभी जो स्टूडेंट रहते हैं, आपको पता है यूपीएससी की तैयारी करते हैं, सबसे बड़ी परीक्षाओं में से एक होती है, एसएससी की तैयारी करते हैं, बैंकिंग की तैयारी करते हैं, इसके अलावा यहाँ पे जुडिशरी के भी कोचिंग है, उसकी भी तैयारी करते हैं।
जो छात्र हमें यहाँ पे मिलेंगे उनसे ही हम ये जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अभी हमारे देश में एक जो पठान मूवी आने वाली है उसने पूरा हंगामा मचा रखा है भगवा कलर को लेकर के। तो जो छात्र यहाँ पे पढ़ते हैं, स्टडी करते हैं, उनसे ही जानेंगे कि उनका इस मूवी पर क्या विचार हैं, वो क्या सोचते हैं इस पर, क्योंकि वो लोग स्टूडेंट होते हैं, कहीं ना कहीं आईएएस बनते हैं और राज्य में जाके सेवा करते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट एसएससी वाले भी सरकारी नौकरी करते हैं। वो लोग क्या सोचते हैं, क्योंकि कहा जाता है वो एकदम क्रीम होते हैं। तो इधर हम जा रहे थे, इधर हम एक दोस्त पता नहीं क्या क्या गिराते हुए अपना इधर नज़र आ रहे हैं और संभालते हुए। इधर आइए, आप लोग हमेशा यही संभालते रहते हैं, गिराते रहते हैं। क्या नाम है आपका? मैं डॉक्टर विक्रम चौरसिया हूँ। मुझे पता है ये डॉक्टर विक्रम चौरसिया ही हैं, और पता नहीं क्या 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 ले जाते हैं ये बैग में भर भर के। भैया क्लास जाता हूँ, लाइब्रेरी जाता हूँ, तो नोट्स वगैरह होते हैं। और आजकल तो हमारे प्रधानमंत्री जी डिजिटल इंडिया कर दिए हैं, तो डिजिटल इंडिया के लिए टैब अब रखना होता है। यही सब बैग में है। इतना सारा भर के ले जाते हैं। और भी कुछ है लिस्ट? कुछ नहीं है, नोट्स वगैरह है जो हम लोग बनाते हैं चीज़ें, वही सब कुछ। अच्छा, एक मुद्दा जो अभी बहुत ज़्यादा चल रहा है मूवी को लेकर के, पठान मूवी को लेकर के, भगवा रंग के ऊपर कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। तो ये मुखर्जी नगर यूपीएससी और एसएससी का हब है। आप लोग क्या सोचते हैं इसके बारे में? देखिए सर, इस पे हम बोलने से पहले जो आपने सवाल किया उस सवाल का थोड़ा सा मैं देर में जवाब दूंगा। पहला मेरा सवाल आपसे है, आपके माध्यम से जितने लोग सुन रहे हैं, छात्र वर्ग से लेकर हर वर्ग, उनसे भी सवाल है। शुरुआत में मैं ही सवालदार रहा हूँ एक रिपोर्टर से, ठीक? आपके बारे में भी मुझे पता है, काफ़ी युवाओं की आवाज़ उठाते हैं। तो पहला सवाल ये है कि इस देश में बढ़ती बेरोजगारी, युवाओं की बढ़ती आत्महत्या, शिक्षा, एजुकेशन को बिल्कुल डिक्लाइन किया जा रहा है, ठीक ना? 300% टैक्स बढ़ाया जा रहा है शिक्षा पर। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, अभी वहाँ पर लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। कल की बात है, मेरा मित्र है दिल्ली विश्वविद्यालय में, वो प्रोफेसर है, भेजा और मेरे पास अभी पड़ा हुआ है फ़ोन में, मैं दिखाता हूँ, क्योंकि आपके सवाल पर आऊँगा भगवा रंग पर। लेकिन उससे पहले मैं जनता को थोड़ा सा और लोगों को, युवाओं को थोड़ा सा जागरूक करना चाह रहे हैं। बेशर्मो, ये तुम्हारा मुद्दा है ही नहीं, तुमको लपेटा जा रहा है, क्योंकि ये रूलिंग क्लास का मुद्दा है। हम डिप्रेस्ड क्लास, जो ओबीसी, एससी, एसटी या स्टूडेंट, कोई वर्ग नहीं होता, जो वो स्टूडेंट है वो खुद डिप्रेस्ड है, बेरोजगार है, बढ़ती बेरोजगार। 2 करोड़ युवाओं की रोजगार की बात की गई थी, कहाँ है? तो अब रोजगार मोदी जी ने लगा दिया है, लोगों ने लगा दिया है कि आप भगवा पर रोजगार मिल गया है बेटा, उसी पर दिन भर चिल्लाओ। कल मेरे मित्र को, जो दिल्ली विश्वविद्यालय में प्रोफेसर है, वो पैंडेमिक के कारण सभी लोगों को रिलीफ दी गई, लेकिन यूपीएससी वालों ने पिछले 2 साल से डिमांड कर रहा है कि हमें रिलीफ दिया जाए, एक चांस और दिया जाए। न देकर कल रात में 12 बजे पुलिस ने उसको चप्पल जूते से युवाओं को पीटा गया। तो युवाओं की मुद्दा यहाँ होनी चाहिए ना। मेन मुद्दा है किसानों की आत्महत्या। जो किसान हमें रोटी देता है, जिसे हम खाते हैं, सारा अन्नदाता, प्रधानमंत्री भी वही रोटी तोड़ते हैं और आकर मन की बात करते हैं। तो मन की बात में युवाओं की बात होनी चाहिए। हमने कुछ दिन पहले विश्वविद्यालय से जैसे ही क्लास से निकला तो कुछ चैनल वाले ने मुझे घेर लिया कि बताओ दीपिका पादुकोण ने भगवा पहनी हुए है। हम कहने भगवा पर किसी का टैग लगा हुआ है क्या? कॉपीराइट है क्या? 7 कलर बन के ये पूरा शरीर सब कुछ बना है, और 7 कलर हमें प्रकृति ने दिया है, उसमें किसी का पार्टिकुलर रंग है। कोई बोलेगा कि काला मेरा है, कोई बोलेगा भगवा मेरा है, कोई बोलेगा नीला मेरा है, तो कोई रेड बोलेगा। ये क्या चल रहा है भाई देश में? जो मेन मुद्दा है उसकी बात करो ना। चीन के साथ जो अभी इशूज है उस पर बात करो, उस पर बहस होनी चाहिए ना। हमारा आपका मोस्टली चैनल मुझे पता है यूपीएससी और एसएससी वाले देखते हैं, इस पर बहस होनी चाहिए ना, कि चीन के मुद्दे पर बहस होनी चाहिए। और भी सारे जो देश में इशूज है उस पे ना होकर ये सिर्फ डायलेमा है, और ये फिल्म को प्रमोट करने के लिए ये सिर्फ प्लान है। हिंदू मुस्लिम डायलेमा जहाँ कर दी जाती है देश में, वो मेन मुद्दों को भटकाने के लिए। एक उसको युवा इसलिए बोल रहा हूँ कि 52 ईयर्स में 52 साल का इंसान होकर वो युवा ही है, सच में वो युवा है। इस ठंडी में हाफ टी शर्ट पहनकर डेली 15-20 किलोमीटर 22 किलोमीटर चल रहा है, उसकी बहस नहीं हो सकती है। फ्रंट मीडिया हम नहीं देख रहे कहीं दिखा रही है। फ्रंट मीडिया को ये दिखानी चाहिए, और आप जैसे चैनल को, कि बढ़ती बेरोजगारी, अशिक्षा और भी जो देश की समस्याएं हैं, जैसे मिडिल क्लास वालों की जो है, डिप्रेस्ड क्लास वालों के जो है सबसे अधिक किसी ने परेशान हुआ है कोविड के दौर में, तो आप और हम जैसे मिडिल क्लास वालों ने परेशान हुआ है। हम जैसे लोगों के साथ बहुत सारी समस्याएं हैं। अमीर तो और अमीर होते गया,
आज 90:1 की रेशियो में बात करें तो 90% एसेट्स एक पार्टिकुलर लोगों के पास है, जो सिर्फ इस 10% में 10% है इस देश पर राज कर रहे हैं, और 90% इंडिया वर्सेज भारत के डायलेमा में है। तो रंग की बात कर रहे हैं तो मैं सुबह से डरा हुआ हूँ, आपको बता दूं। क्यों डरे? किसी ने धमकाया? बहुत सारे चैनल वाले ने, अरे किसी ने आपको धमकाया था क्या? हाँ जी, देखो ना, बहुत सारे चैनल वाले ने मेरे से बाइट लिया दिल्ली विश्वविद्यालय के आर्ट्स फैकल्टी के पास। वो काफी करोड़ों लोगों ने। ये क्यों लेके घूम रहे हैं भैया? ये सुबह में मेरे को भाई ने दिया था कि भैया जाना और नाश्ता कर लेना। आदत है, कभी कभी संतरे खाता हूँ, ऑरेंज बोलना भी डर लग रहा है अब। क्यों डर लग रहा है? ये बोल देगा भगवा कलर का है, तो इसीलिए इसको ऑरेंज बोल रहा हूँ। तो बोला कि भैया खा लेना, कभी बनाना, कभी ऑरेंज, कभी एप्पल वगैरह कुछ कुछ बैग में डाल दिया जाता है। मैं देखा था ऑरेंज डाला हुआ था, मैं बोला इसको खाऊंगा और छिलका कहाँ फेंकूंगा, ये छीलूंगा भैया, छिलका रोड पर फेंकूंगा तो कहेगा कि ये कूड़ा में फेंका है, इसके ऊपर रसूका लगा के अंदर डाल दो। भैया गांव घर से यहाँ से हम आए पढ़ने के लिए। एक तो डायलेमा है, ये है रूलिंग क्लास वर्सेज डिप्रेस्ड क्लास, उसमें हम किसान का लड़के हैं, फंस जाएंगे। इसी चक्कर में हमने अभी तक खाया नहीं, आज ब्रेकफास्ट इसको नहीं मैंने किया है। सारे दिल्ली विश्वविद्यालय के मेरे मित्र हैं जिनके साथ मैंने चाय पिया, और उसके साथ स्नैक्स वगैरह जो भी हमने लिया डूटा के, जो हमारी खुद की डूटा दिल्ली यूनिवर्सिटी का जो हमारी कैंटीन है वहाँ से लिया। लेकिन इसको ऐसे ही पड़ा हुआ है बैग में, 2 के 2 ऑरेंज मेरे बैग में सेम पड़ा हुआ है, और मैं नहीं छिला, फिर ले जाकर वैसे रख दूँ, भैया तू ही खा। तो ये बताइए, कलर किसी एक पार्टिकुलर की है, और बिकनी की जहाँ तक बात हो रही है तो आपको बता दूं, जो वर्तमान सरकार है उस सरकार के कई सारे सांसद महोदय लोग हैं, धड़ल्ले से अश्लीलता फैलाते हैं, वल्गैरिटी फैलाते हैं। और भगवा की जहाँ बात हो रही है किसी रंग की, तो कई सारे रंगों के साथ मैं आपको दिखा दूंगा। जब वो डांस करते हुए, नाचते हुए, जो उनके साथ नायिका आती है, वो भले पूरा कपड़ा में आती है, लेकिन नाचते नाचते उनका पूरे कपड़े खोल देते हैं, रोमांस करते हैं। ये अक्षय कुमार साहब है, इनको देखिए, कैटरीना कैफ के साथ ये मस्ती कर रहे हैं। रवि किशन निरहुआ से लेकर और सांसद महोदय मनोज तिवारी जो दिल्ली के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुके हैं, ये देखिए, ये टॉयलेट है, ये कंडोम है, ये शूज है, ये है डस्टबिन, ये कच्छा है, ये कूड़े उठाते हुए, ये चीज़ें हमको दिखाना इसलिए प्रूफ करना पड़ रहा है कि भैया रंग पर किसी का अधिकार नहीं होता, रंग पर राजनीति इसलिए की जा रही है। मैं आपको सच्चाई बता रहा हूँ, सीरियसली रियलिटी ये है कि आज बहुत अच्छा मोटा रकम इनको मिल गया है ताकि इस पर डिबेट हो, ये मूवी हिट कर जाए। इंडिया में आज थोड़ा सा कुछ समय से देख रहा हूँ, 2014 के बाद से लगभग, कि एक ट्रेंड चल गया है कि कोई मूवी हिट करने वाला नहीं, बहुत पैसा अगर इन्वेस्ट किए तो उसको क्या करो तुम डायलेमा में, और उसको कहीं ना कहीं एक प्रोपेगेंडा फैला दो। और एक वर्ग है, ये बेरोजगार है, जो उसको फैलाने के लिए हमेशा तत्पर है, जिंदाबाद मुर्दाबाद मारने पर उतारू है, उसको ये पता नहीं है कि घर में रोटी है कि नहीं। आप एक यूपीएससी एस्पिरेंट, आपने मेंस भी लिखा है जी, तो इस कलर पे कहना क्या चाहेंगे? आप कई बार बता चुके हैं चिल्ला के, अब और क्या बताएंगे इसके अलावा? क्या ये संतरा आप खाएंगे नहीं, बैग में ही रखा रहेगा क्या सालों साल? मैं नहीं खाऊंगा क्योंकि हमें अभी डर है। डर चीज का डर है, कोई खा नहीं सकता क्या? फिर बेचने वाले क्या करेंगे अगर आपको खाने में डर है तो? बस बिल्कुल, सबके अब पेट पर लात मारा जा रहा है। कल अभी मैं इसको खाऊंगा और यहाँ पर डस्टबिन में डाल दूंगा, तो कल वो कोनो फोटो खींच के डाल देगा और उठा के पुलिस ले जाएगी, बोलेगी कि तुम भगवे कलर की संतरा खाकर अपमान किया, डस्टबिन में डाला। तो भैया इसको हम कहाँ डालें, मुझे बताओ। सभी जनता से पूछना चाहता हूँ, देश के सारे पार्लियामेंट मेंबर से पूछना चाह रहा हूँ, सारे मिनिस्टर से पूछना चाह रहा हूँ, मध्य प्रदेश के जो गृह मंत्री उनसे स्पेशल पूछना चाह रहा हूँ, जो अभी उन्होंने विवादित बयान दिया है, और साध्वी प्रज्ञा जी से पूछना चाह रहा हूँ कि मैं क्या करूँ। और दूसरी बात देखिए, रंग सभी क्या होते हैं दोस्त, रंग पर किसी को ये राजनीति मत करो। ये सिर्फ हिंदू मुस्लिम जो डायलेमा होता है, पॉलिटिकल डायलेमा, और ये कहीं ना कहीं प्रोपेगेंडा में फंसाया जा रहा है। इस जो युवा वर्ग है ना, उसको जगने की जरूरत है, जग जाओ। बातें होती है इक्वलिटी बिफोर लॉ की, आर्टिकल 14 to 18 की बात होती है, तो कहीं ना कहीं हमारा देखो लोकतंत्र में सभी को अधिकार है अपनी बातें को रखने के लिए, पहनने के, खाने के। तब आप बोलोगे कि ये ग्रीन रंग है जो ये मुसलमानों की है, भगवा हिंदुओं की है, ये चल क्या रहा है देश में? हिंदू मुस्लिम के अलावा तुमको और कोई डिबेट नहीं दिखता? ये के भी भड़वे बोल रहा हूँ बेशर्मो चुतियों को, इसको रिकॉर्ड कर लेना, काटना उठना मत, बहुत सारा आजकल कट रहे हैं न्यूज़ वाला। एक आर भारत वाला है, उस बेशरम ने दिल्ली एमसीडी चुनाव से पहले, मैं बेशरम उसको बोल रहा हूँ, उसने रिकॉर्ड किया, वहाँ पर मैं बाइट दिया और उसने मेरा चीज़ रिकॉर्ड करके चला दिया टीवी पर, मेरा रखबे नहीं किया। तो ये समस्या आज बन गया है कि जो चीज़ें उनके काम का है, जो उनको उनके जो बादशाह हैं या जो उनके बोल सकते हैं ना पप्पा हैं,
पप्पा को दिखाने के लिए जो सही है वो चलाएंगे, और जो लगेगा कि इस लोकतंत्र को बचाने के लिए, इस देश को बचाने के लिए बात की जा रही है, इस देश के जो सौहार्द है उसको बचाने के लिए उसको एक काट दे रहे हैं भड़वे कुछ मीडिया वाला। आप वो गलती मत करना, मैं दूसरों से रिकॉर्ड करवा रहा हूँ, बता रहा हूँ, पीछे मेरे मित्र खड़े हैं। अचानक सा रियलिटी ये है दोस्त कि आज जो है ना मीडिया जो चौथा स्तंभ जिसको बोलते हैं लोकतंत्र की, ये बहुत बायस्ड हो गई है। फ्रंट मीडिया तो बिल्कुल हो गई है, वो आंखों पर चश्मा लगा ली है, उसको क्या देखने के लिए वहाँ से ऑर्डर आया वही देखेगी वही बोलेगी। अगर मैं एक आम जनता, एक अवेयर लोग बोलेंगे भी, जागरूक लोग, तो उसका काट देगा। तुम क्या कर लोगे? एक तो तुम पहले से परेशान हो अपने रोजी रोटी रोजगार के लिए, तुम कहाँ से आवाज़ उठाओगे? तो आज युवा मरा हुआ है। कहते हैं ना कि जिस देश का युवा मर गया वो देश मर गया। पता है कैसे? किसी भी राष्ट्र के निर्माण में युवाओं की प्रमुख भूमिका आती है। और आज युवा जो है, आज जो युवा है वो हम कह रहे हैं कि मरा हुआ है, वो जगा नहीं हुआ है। संसद भवन में जब पोर्न मूवी का नजारा चलेगा तो क्या देश देखेगा? संसद, सारे सांसद बेशरम पोर्न मूवी देखता है बैठकर। और बात कैसे कह सकते हैं? क्या आपके पास हाँ जी, सबूत है? बिल्कुल प्रूफ है, बिल्कुल प्रूफ के साथ कई सारे लोगों ने, अपोजिशन ने इस बात को उठाया। हमने देखा है जब निर्भया केस हुआ था उस वक्त मैं लोग पार्लियामेंट तक यहाँ तक हम जो है ना यही जानने के लिए आए थे, जो छात्र शक्ति होती है बड़ा बलशाली होती है, कि वो कलर के बारे में क्या सोचती है। अब बड़ा चढ़ा के बहुत सारी चीजें गिनाते हैं भैया। आज छात्र प्रोपेगेंडा में है, और ये हमारे चतुर बहुत चालाक जो पॉलिटिशियंस है वो भी इस बात को जानते हैं कि छात्र में वो जान अब नहीं रहा है। युवा में जो जेपी में वो जो आंदोलन की ताकत देखिए। आज क्या होता है, छात्र अपने अधिकारों के लिए लड़ने के लिए आगे भी आता है, तो जैसे ही एक मोबिलाइज होता है कुछ करने के लिए आगे बढ़ता है, तब तक कोई ना कोई वो वर्ग में बटा हुआ है, कोई छात्र संगठनों से, कोई अलग अलग पॉलिटिकल व्यू से, वो तुरंत आता है, उसको प्रलोभन देता है, वहाँ से वो आंदोलन टूट जाती है। तो छात्रों में आज एकता नहीं है, यूनिटी नहीं है। जब तक यूनिटी नहीं होगी, एकता नहीं, क्योंकि छात्र अपने आप में एक वर्ग है, एक युवा अपने आप में वर्ग है। और उस युवा को बचाने के लिए मैं वल्गैरिटी को प्रमोट नहीं कर रहा हूँ। वल्गैरिटी कभी भी किसी भी देश के लिए उसके निर्माण में सही नहीं होता, लेकिन पार्टिकुलर किसी धर्म मजहब को लेकर और किसी पार्टिकुलर पर्सनालिटी पार्टिकुलर लोगों को लेकर आप टारगेट करते हैं तो ये गलत है। कुछ मूवी को आप टैक्स फ्री कर देते हैं और कुछ पर ओवर एक्टिंग करते हैं। एक्टिंग ही इसको बोलेंगे, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री जी बढ़िया एक्टिंग करते हैं, हम भी देख रहे हैं बहुत समय से। और नहीं देखते हैं तो बहुत सारी चीज़ें हम लोग अब बता रहे हैं आपको। यूपीएससी एस्पिरेंट एक अटेम्प्ट के लिए डिमांड कर रहा है, तो उस पर लात जूता चलाना, ये कहाँ का यार? किस लोकतांत्रिक देश में? भारत में। हाँ, भारत में कहा जाता है कि सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश हमें लोकतंत्र है, डेमोक्रेसी है। अच्छा, एक चीज़ और मैं जानना चाहूँगा, आपने मेंस भी लिखा है, अभी बीपीएससी में कुछ बदलाव हुआ है कल ही, है ना? और एक्ट अटेम्प्ट के लिए बहुत सारे बच्चे लगभग 2 साल से बताया आपने, मैंने भी बहुत ज़्यादा कवर किया है, जंतर मंतर पे, यहाँ पे भी, हर जगह लगभग मैंने कवर किया है। तो नहीं मिल पा रहा है उन बच्चों को, उन्होंने लाखों रुपये अपना बर्बाद कर दिया, एज बर्बाद कर दी, समय बर्बाद कर दिया। इस पर और क्या कहना चाहेंगे एंड में? सबसे पहले तो आपको साधुवाद, धन्यवाद कि आपने स्टूडेंटों को, युवाओं के मुद्दों को आप पूछ रहे हैं। यहाँ तो मीडिया पूछ ही नहीं रही, जाकर थोड़ा सा फ्रंट मीडिया का जाकर पता कीजिए कि कितने उन्होंने बेरोजगार युवाओं पर लाठी खा रहे हैं, जो युवा पर अशिक्षा पर बढ़ती और सारे बेरोजगारी और जितने किसानों की मुद्दा है उस पर कितने उठाए हैं? नहीं उठाए हैं। आर्थिक इकोनॉमिकल क्राइसिस को लेकर कितने उठाएं? चीन के बॉर्डर को लेकर कितने अभी इशू जो हो रहा है उसको तो छुपाया जा रहा है, कितना बताया जा रहा है? केवल छात्रों की बात कर रहा हूँ। छात्रों की बात करते हैं, अच्छी बात है। और छात्रों के हित में जो भी, मुझे लगता है कि किसी भी राष्ट्र में युवाओं की प्रमुख छात्रों के हित में हर एक मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट से मैं कहूँगा कि वो लोग आए। खैर, यूपीएससी वाला एक्स्ट्रा एक अटेम्प्ट के लिए 18 या 19 सांसदों ने रिटर्न दिया चीज़ें, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ। कल रात में बल्कि हमारे कई फ्रेंड ने लात जूता खाया, हमें भी उसमें बुलाया गया था, अनफॉर्चुनेटली नहीं पहुंच पाया मैं। आपको भी 1-2 मिला खाने को? मैं पहुंच नहीं पाया, हो सकता है क्योंकि मैं भी एक यही का हूँ, कोई ब्यूरोक्रेट कॉर्पोरेट और कोई पॉलिटिशियन फैमिली से नहीं हूँ, होता तो। बीपीएससी वाले मुद्दे पे क्या कहना चाहेंगे, जो अभी बदलाव हुआ है उसमें? देखिए, बीपीएससी वाला जो मुद्दा अभी है और जिस तरीके से इन्होंने बदलाव किया, इनिशिएटिव जो अभी इन्होंने लिया, देखिए अल्टीमेट गोल होता है गुड गवर्नेंस किया, और गुड गवर्नेंस में यही बीपीएससी से एंट्री करके यही उस सिस्टम को, सचिवालय को चलाएंगे। तो इनका जो मेन मुद्दा है उस पर ध्यान देना चाहिए, लेकिन गवर्नमेंट अपने तरीके से इनको कैसे स्क्रूट करना है और कैसे अचानक से चेंज करना। एक तरफ आपने अभी वैकेंसी ला दिया है और अचानक से आप बिना प्रायर इन्फॉर्मेशन की आपने ये डाल दिया कि ये पढ़ना है, तो हम 1 महीना में कैसे तैयार कर लेंगे?
तो ये सबसे बड़ा मुद्दा है कि 1 महीना में आप तैयार कर लोगे, तो इसके लिए कम से कम 6 मंथ पहले बिफोर आपको स्टूडेंट को इन्फॉर्म करना हो चाहिए मेरे अकॉर्डिंग। अच्छा, एक चीज़ और जानना चाहूँगा, जैसे खान सर ने ऑनलाइन शुरू किया है मुखर्जी नगर में, है ना, और यहाँ पे बहुत सारे पुराने टीचर हैं जो मजे हुए खिलाड़ी हैं, जैसे डॉक्टर विकास दिव्य कीर्ति सर हैं, मणिकांत सर हैं, राजेश सर हैं, अखिल मूर्ति सर हैं, और भी बहुत सारे टीचर हैं जो बहुत पुराने खिलाड़ी हैं। आपको क्या लगता है कि वो सक्सेसफुल हो पाएंगे यूपीएससी के मामले में? क्योंकि कुछ चीज़ें होती हैं कि वो कहीं तक ही सीमित होती हैं, अगर सीमा से थोड़ा बाहर लांघ दिया जाए तो वो कामयाब नहीं हो पाती हैं। आपको क्या लगता है, हो पाएंगे या नहीं? बिल्कुल एब्सोल्युटली राइट। कहते हैं कि रिश्वत से हरदम उनकी रिसवाई होती है, रिश्वत से हरदम उनकी रिसवाई होती है, खुद में खुद से ही उनकी लड़ाई होती है। जो उनके बच्चे पढ़ लिख कर आगे बढ़ते, जिनके घर में नेक कमाई होती है, तो ये सब लुटेरे बैठे हैं। और मेरे कई फ्रेंड हैं जो सेल्फ स्टडी से सेलेक्ट हुए हैं, ये सब लुटेरे बैठे हुए हैं। और उस लुटेरे में कोई एक आया है, मैं किसी का नाम नहीं लूँगा क्योंकि मैं कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट्स का प्रमोट नहीं करता मैं, लेकिन ये कोई भी ऐसा व्यक्ति है जो बोल रहा है कि हम 8,000 में करा देंगे, या जो बच्चे के 2 लाख किसी का घर की सैलरी तक नहीं होती पूरे साल की, घर द्वार बेचने के बाद भी नहीं, यहाँ 2-2 2.5 लाख रुपये 3-3 लाख रुपये सब लेता है फीस के रूप में। तो वहाँ पर अगर में कोई आता है 8,000 रुपये में करा देता है 10,000 रुपये में, तो एक रोशनी है, कहते हैं ना टॉर्च बैरियर, तो एक टॉर्च बैरियर है उन गरीब मध्यम वर्ग के युवाओं को। सब लोग 3 लाख रुपए नहीं दे सकते हैं, तो ये अच्छी इनिशिएटिव है। लेकिन लास्ट में ही युवाओं से बोलूँगा, कई मेरे मित्र हैं जो सिलेक्टेड हैं अच्छी चीज़ें। अगर देखा जाए बहुत सारी कोचिंग का मैगी फीस है, लेकिन इस बैच की शायद 7,500 रुपये फीस है, जिसमें प्री और मेंस। इशारा मैंने वही बोला, आपको इशारा किया। और जो आपका दर्शक है लगभग सब अवेयर है, जागरूक है, और सब बातों को समझते हैं। हर चीज़ खुल के नहीं बोला जाता है, क्योंकि हम किसी का प्रमोट नहीं कर रहे हैं। और मैं किसी का वो, जैसे आजकल बहुत सारे मीडिया है ना जिसको लोग दल्ला बोलते हैं, दलाली करते हैं। भैया हम किसान का आदमी हैं, कुछ नहीं होगा जीवन में, कुछ नहीं होगा ना, जाएंगे अपना खेत है और खेत में फरसा चलाएंगे, ईमानदारी का 2 रोटी मिलेगा, खाएंगे, मस्त रहेंगे, ठीक ना। तो ये चीज़ें अंतिम सांस तक रहेगा, क्योंकि इसी मिट्टी में आगे आज चाहे कल सबको मिट्टी हो जाना है, सबको हो जाना है। लेकिन ये बेशरम मिट्टी खन के उसमें पैसा रखे रहते हैं, मरते हैं तो पता ही नहीं चलता है कहाँ जाता है। मैं बता रहा हूँ ना भाई साहब, झारखंड की जो IAS, सोचो क्या करेगी वो पैसा यार, जरूरत जितना है उतना ही की जरूरत है ना भाई साहब। या आपके पास बहुत सारा आ गया, तो जो नीडी हैं, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो सच में मतलब बहुत तब उस तरीके से फाइट करना। मैंने भी आपको कई बार देखा है, कैंपल वगैरह डिस्ट्रीब्यूट जो ठिठुरती ठंड में उनको कपड़े तक नहीं होते हैं, चीज़ें वहाँ ज़रूरत है ना, वहाँ देने की ना। लेकिन ये सब पता नहीं इनकी आत्माएं कैसी होती यार, समझ में नहीं आता इसको। इन बेशर्मों कुत्तों को, मैं कुत्ता बोलता हूँ, इन कुत्तों को ना, कुत्तों की मौत मरनी चाहिए। तो हमारी लड़ाई एक ही है, मैं बता रहा हूँ, लास्ट डिप्रेस्ड बल्सेर रूलिंग। तो दीपिका पादुकोण का इशू हम लोग का नहीं है, ये जानबूझ के पॉलिटिकल रेच की जा रही है, ये जानबूझ के की गई है ताकि ये मूवी हिट करे, पहली बात। दूसरी बात, हम लोगों की सवाल है अशिक्षा, बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी, किसानों की आत्महत्या, ये सारी हमारी मुद्दा है और हम इसी पर डटे रहेंगे। इसके अलावा दूसरा कोई मुद्दा नहीं है। एक इंसान, एक के अलावा मुद्दा है, संतरा खाएंगे या नहीं? संतरा देखो इस वक्त तो बड़ा माहौल गर्म है और डर है, इसलिए बैग में लिया हूँ। इसको अब कभी खाएंगे नहीं क्या? अरे संतरा छोड़िए ना, जो साबुन लगाने वालों को क्या, हाँ। डिटॉल साबुन पता नहीं कौन कौन कहाँ लगाता है और सब अपनी सफाई करता है, अब सोच सकते हैं। और जो कंडम है वो भी देखबे किए, आपको दिखेबे किया, वो सब लोग कहाँ। तो भैया ये सब मुद्दे पर न फंसे, जो भी बेशरम गूंगे भरे अंधे हैं या अंधभक्त जो भी लोग बोलते हैं, हमें नहीं बोलने आता है, तो ये सब में मत फंसो। बेमतलब का गलिया जाओगे और हम तुम्हारा जो पप्पा है वो मजा ले रहा है, एंजॉय कर रहा है, उसको मतलब नहीं, वो छेड़ देता है। कोई ना, देखिए ना, जो मेन मुद्दा है उसको हटाने के लिए, भड़काने के लिए, जैसे चीन वाला इशू हुआ तो इसको ला दिया, कोई ना कोई वो मुद्दा ला देगा। तुम बेरोजगार, तुमको बैठाया, तुम यही काम के लिए हो, या तो झंडे उठाओ, नहीं तो इस मुद्दे पर बकचोदी करते रहो। यही है सच। आप नेता बनेंगे क्या? IAS बनने आए थे, नेता का पूरा रंग बदला हुआ लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि नेता ही बनने के मूड में हैं। देखिए, हमने बात किया था डिप्रेस्ड वर्सेस रूलिंग क्लास, इंडिया वर्सेस भारत की। और अगर मैं आपके दर्शक को ये समझ ना पाए कि 4 शब्द जो बोले इनका मतलब क्या है, तो मैं पर्सनली भी मिलके समझाऊंगा, क्योंकि ये बहुत बड़ा मुद्दा आज है। और बात तो लास्ट अंतिम छोर तक का जो व्यक्ति है, जो वर्ग है, उसको हम जैसे भी, मैं पहले जॉब में था, आपको शायद
आपके चैनल से मैं बता दूं, मैं पहले आपने बताया है। हाँ, मैं ऑलरेडी जॉब में था, इसके बाद भी कई ऑफ़र मिले, मेरे ऑफ़र लेटर मेरे बैग में भी पड़ा हुआ है। लोक सदन ने मुझे ऑफ़र दिया, पूरे दिल्ली का मुझे यहाँ का बनाया, लेकिन मैं कई सारे इसके अलावा भी मुझे कई सारे लाखों रुपए की पैकेज मिली, मैं नहीं वहाँ जा गया। मेरा मकसद है कि अंतिम छोर का जो व्यक्ति है उनके लिए कुछ कर सकूँ, तो हम संघर्ष कर रहे हैं सिविल सर्विसेज के लिए। बैक टू बैक मैंने पेपर दिया, अनफॉर्चुनेटली फाइनल सेलेक्ट नहीं हुआ, अभी भी कर रहा हूँ फाइट। ऐसा नहीं है कि मेरी अटेम्प्ट खत्म हो गई, एज खत्म हो गई, सब कुछ पड़ा हुआ है। लेकिन अगर मैं इस दौर में चल रहा हूँ और जो अनुभव है, इस अनुभव से किसी के लाइफ में, किसी के जीवन में रोशनी आ सकती है, किसी के जीवन में अपलिफ्टमेंट आ जा सकती है, यही तो मुद्दा है। हम नेता बन के करें, चाहे आजकल के जो संत बाबा जी लोग हैं वो तो इतने बेशरम हो गए। एक संत को अभी सुन रहा था, पता है वो क्या बोल रहा है कि आपको हंसी आ रही है, हम कड़वा सच बोल रहे हैं। वो बोल रहा है कि शाहरुख खान का जो मुंडी काट के लाएगा ना, उसको हम ये देंगे तो हम मारने के लिए भेज। अरे तुम इस देश को जो सौहार्द से भरा हुआ हिंदू मुस्लिम सब ने, सिख ईसाई, इतने सारे लोगों ने मिलकर इस देश को आज़ाद कराया, इस लोकतांत्रिक देश में तुम कैसे बोलो, कैसे बाबा हो यार। बाबा का मतलब होता है कि देश में शांति, भाईचारा, ये सारा गठन करना ना, ये सारा स्थापित करना होता है ना। अल्टीमेट गोल ये होना चाहिए ना। आपके मुंह से अच्छा लगता है और तुम कल, मतलब हम आज मान लीजिए कोनो कलर पहने हैं, इस ब्लू कलर का पहने हैं, इस कलर का पहने हैं, ब्लू जीन्स पहने, कुछ भी पहने, कह देंगे कि ये मेरा टैग है, दूसरा कोई नहीं लगा सकता। ऐसा कॉपीराइट कहीं होता है क्या? प्रकृति कोई भेदभाव करती है क्या? सबके हाथ से काटेंगे तो ब्लड रेड ही निकलेगा। किसी के हाथ से ऐसा नहीं कि ब्लू निकल जाएगा, किसी में ब्लैक निकल जाएगा, किसी में वाइट निकल जाएगा, तो किसी में भगवा कलर का निकल जाएगा। तो अंदर अंदर अगर मैं भगवा हुआ, जो तुम्हारे नाम काट रहे हैं उंगली, देखते हैं भगवा निकलेगा सबका। तो सभी को इसी मिट्टी में मिट्टी हो जाना है। ये संतरा आपके भाई ने दिया था जो कि अभी तक आपने बचा के रखा है। हाँ, घर पे लेके जाएंगे कोई और खाएगा, आप कोई तो और खाएगा। और बड़ी डर लग रहा है कि मतलब ये लोग बोल रहे हैं ये भी मतलब भगवा ही है ना। हाँ, तो ऐसा तो हमारे साथ में डॉक्टर विक्रम चौरसिया थे, ये दिल्ली यूनिवर्सिटी ड्यू से भी कनेक्ट हैं, यहाँ से अपनी स्टडी कंटिन्यू कर रहे हैं और बहुत सारे लोगों के लिए काम भी करते हैं, जैसे कि मैंने आपको कई बार बताया भी है, बातचीत भी हमने पहले भी की है। आज की वीडियो में इतना ही है। वीडियो देखने के लिए आपका बेहद शुक्रिया। ये वीडियो हमारे सहयोगी साथी मिस्टर कुश झा ने रिकॉर्ड किया है, हम मुखर्जी नगर में ही थे। अगर आपको ऐसा लगता है कि हम कुछ पूछना भूल गए हैं तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर डिस्कस करेंगे।